हेलो क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं कैंडी के थर्ड एपिसोड की। और एपिसोड शुरू होता है। पारिक सर अपनी बेटी बिनी को देखते हैं, ऐसे बड़े भयंकर तरीके से, जैसे भूत वूत आते हैं ना, उस टाइप में देखते हैं। और वो देख ही रहे होते तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। तो वो वहीं पे थे, गाड़ी के पास उनको बैठा दिया था ना, वो एसफॉल्ट वगैरह लिख दिया था। तो आत्मानाथ उठाता है और वो टोंट भी करता है कि शेर से पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा ना, उसका पिल्ला तो आग दिखाएगा ही, तो संभल के रहो। फिर दिखाते हैं कि वायु नरेश को पकड़ के थाने में ले आता है कि यही है वो तुम्हारा। और नरेश भी कह देता है कि हाँ, सब मैंने ही करा है, मैंने ही मेहुल को मारा है। फिर आत्मानाथ सर जी को उसके घर तक छोड़ते हैं। तो वो कहता भी है कि शुक्र मनाइए कि आप बच गए। आपकी ही तरह एक और पत्रकार भी था, हर्षल पांडे, अपने इंस्पेक्टर श्याम पांडे के पिताजी, वो भी सच्चाई के पीछे भागे थे, पर हुआ क्या, स्वर्ग से धार गए। फिर सर जी के घर में ताका झाकी होती है। सर जी बड़ी मुश्किल से इंट्रूडर तक पहुंचते हैं, बट वो तो भाग जाता है और वो कैमरे भी ले जाता है। कैमरे में वो चिप थी ना, तो चिप इम्पॉर्टेंट थी, बट उस गधे को पता नहीं था कि एसडी कार्ड उस टाइम कैमरे में है नहीं, और वो कैमरा ही ले जाता है, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। उधर विधायक जी आत्मनाथ से कहते हैं कि मास्टर पे थोड़ी नज़र बना के रखो, हमारी औलाद कोई काम पूरा तो करती नहीं है, सारा गुड़ गोबर कर देती है, हम ही बाद में सबको संभालना पड़ता है, तो हम ही संभालेंगे इस बार भी। आत्मानाथ हमारी इंस्पेक्टर मैडम से कहते हैं कि मैडम, केस बाहर ही सॉल्व कर लेते हैं, कोर्ट में जाएंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसी तरीके से फिर मैथ्स में रितिका एक कैंडी लेकर आती है जॉन के लिए, क्योंकि जॉन की हालत काफ़ी ख़राब थी, पर जॉन मना कर देता है। तो संजय भी कहते हैं कि हाँ, अब मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा, नो बुलिंग, नो कैंडी। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल अनाउंस कर देता है कि नरेश, कल्कि के जो फादर है, उसने मेहुल को मारा है। और ये जब कल्कि को पता चलता है तो वो बहुत ज़िद करती है कि मुझे अपने पापा से मिलना है, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर। तो सर जी जैसे तैसे करके उसे स्टेशन लेके जाते हैं। तो वहाँ पर मैडम जी भड़क जाती हैं कि इतने दिनों से हमारी पुलिस टीम इसको सर्च कर रही है, आपने हमें बताया नहीं, हमारे कितने रिसोर्स वेस्ट कर दिए हैं। ऐसे उनके खूब सुनारी होती हैं। तो कल्कि भी कहती है कि मसान ने मारा है, मेरे पापा ने नहीं मारा। तो काफ़ी गहमा गहमी चलती है। फिर जब कल्कि अपने पापा से मिलती है तो उसके फादर उससे कुछ बात नहीं करते। वो कहती है कि पापा प्लीज़, मतलब मसान ने मारा है और आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वगैरह वगैरह। और वो जो एविडेंस सर जी के पास था, वो भी मैं मैडम को दे देता है कि बहुत विश्वास से दे रहा हूँ। फिर मैडम जी होती हैं वहीं, तभी एकदम से विधायक आ जाता है। स्कूल में, चर्च में मेहुल और कल्कि के लिए कैंडल्स जल रही होती हैं, और तभी वहाँ पहुँच जाती है कल्कि, और बच्चे उस पर चढ़ जाते हैं। वो साई वाले के कि तेरे फादर ने मर्डरर है, तूने मेहुल को मारा है, तेरे पापा ने मेहुल को मारा है, उस पर उस सब ऐसे चढ़ जाते हैं बिल्कुल। थाने में विधायक जी नरेश से मिलते हैं। तो मैडम जी आके कहती हैं कि सर जी, टाइम ख़त्म हो गया है, बाहर चलिए। तो उनकी बात दिखाते नहीं है कि उन्होंने बात क्या करी उस टाइम पे। फिर उधर कल्कि के ऊपर बच्चे हमला कर ही रहे थे, तो सर जी हमारे पारिक सर आके बचा लेते हैं। फिर रात में आत्मानाथ नरेश के साथ थोड़ा दारू पार्टी करता है कि भाई तेरे दिन तो पूरे हो ही गए हैं, थोड़े से मस्ती कर ले। और वो एक क्रॉस कल्कि को देने के लिए कहता है नरेश कि मेरी बेटी को दे देना प्लीज़ ये। फिर मैडम जी के घर पे वायु आ जाता है, उनका चलता है। और उधर रितिका कल्कि से मिलने आती है, और वो कहती है कि कल्कि ने सच कहा था, मसान ने ही मेहुल को मारा है। और वो भी एक निशान दिखाती है कि ये मसान का निशान है। उधर घर पे इंस्पेक्टर मैडम और वायु थोड़े लवी डवी होते हैं। तभी वहाँ पे उसकी बेटी, मैडम की बेटी महर आ जाती है। तो वायु से बड़े प्यार से, मतलब बहुत अच्छे से बिहेव करता है उसके साथ, उसको बड़े क्यूट क्यूट सी कहानी सुना के उसको सुला देता है। तो इसी तरफ दिखाता है कि थाने में लोग घुस जाते हैं और भयंकर लाठी डंडों के साथ आग वाग लेके, और नरेश को पकड़ कर ले जाते, उसे मारते पीटते, और साथ में वहाँ से एविडेंस भी ले जाते हैं। फिर सर जी को पास फ़ोन आता है कि ऐसा हुआ है, तो वो कल्कि को लेकर जाते हैं। तो काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाते हैं, मगर इतने वो पहुंच नहीं पाते। उधर नरेश को लटका देते हैं, उस पर पत्थर वत्थर मारते हैं, उस पर पेट्रोल डाल देते हैं और आग लगा देते हैं। तो जब तक कल्कि पहुंचती है तब तक वहाँ सब ख़त्म हो चुका था। वो बेचारी रोती रह जाती है, और इसी पे हमारा ये एपिसोड थर्ड ख़त्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड 4। तो इसमें दिखाते हैं कि 14 साल पहले की कहानी। विधायक वगैरह ये सब जंगल में होते हैं और ये नेगी जी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी नेगी जी मेहुल की तरह मिलते हैं, वहीं पेड़ पर ऐसे लटके हुए से, चाकू घुसा हुआ। तो सब में यही फैल जाता है कि ये मसान ने किया है।
और मॉर्निंग में उस नरेश वाले इंसिडेंट का सब छप जाता है, वहाँ पे काफ़ी सारी मीडिया वगैरह होती है। और रत्ना हमारी मैडम जी के पास फ़ोन आता है कि उससे बड़े ऑफिसर का कि तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा था, है तुम्हारी भेज कर तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, अब तुम सस्पेंड हो, तुम्हारी इंक्वायरी पेंडिंग में है। तो रत्ना कहती कि सर आप सब जानते हैं, सब पॉलिटिकल मामला है और उन पर इंक्वायरी करने के बजाय आप मुझ पर सवाल उठा रहे हैं। उधर हॉस्पिटल में सर जी पुलिस वालों को खूब सुना रहे होते हैं कि आप सब ने रुद्रकुंड को क्या बना दिया है, कि ये सब मैं कहता रहा कि सब ड्रग्स का मामला है, मैंने एविडेंस दिया, पर हुआ कि आपने कुछ नहीं करा। खूब सुनाते हैं वो उन्हें वहाँ पे। स्कूल में संजय रितिका से गुस्सा होता है कि मैं तेरा BF हूँ, तेरा बॉयफ्रेंड हूँ और तू उस पारिक पे ज़्यादा भरोसा करती है, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करती है और तू मुझे कुछ नहीं बता सकती थी। तो रितिका उसे समझाने की कोशिश करती है, अब वो भी थोड़ा गुस्से में हो जाती है, वो फिर उसे सब बता देती है, वो मसान के निशान वगैरह का सब कुछ किया, मसान ने किया है मेरे साथ। जब वो लोग क्लास 10th में थे तो वो कैंडी खाने के बाद ऐसी वो जंगल में घूम रही थी, तो उसको थोड़े हेल्यूसिनेशंस वगैरह भी हो रहे थे और तभी मसान उसके पीछे पड़ गया था और फिर उसने अटैक किया और वो अपना निशान दिखाती है उसे भरोसा दिलाने के लिए। दिखाते हैं कि नरेश को दफनाया जा रहा होता है, तभी वहाँ पे विधायक आ जाता है। वो कल्कि से कहता है कि बेटा खुद को अकेला मत समझना, हमारे यहाँ कभी भी आ सकते हो, हम पूरी तरीके से तुम्हारे साथ हैं। तो हमारे पारिक सर जी कह देते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो विधायक जी कहते हैं कि अपनी बेटी को तो तुम संभाल नहीं पाए, तो तुम हमारी कल्कि को क्या संभालोगे, और एक वीडियो भेज देता है सबके फ़ोन पे। तो वो वीडियो उनकी बेटी बिनी की थी, उसमें उसने अपना गला काट के खुद को मार लिया था। तो हमारी पारिक मैडम जी वो चढ़ जाती है कि तुम सिखाओगी पेरेंटिंग क्या होती है, तुम जानते भी हो तुम्हारा बेटा हर टाइम क्या करता है, और तुम्हारे बेटे जैसे लोगों ने मेरी बिनी को ड्रग्स दी और उसने नशे में अपने आप को मार डाला। बिनी की स्टोरी थी और इसी के गम में बेचारे मिस्टर पारिक और मिसेस पारिक दोनों ही कब से परेशान घूम रहे थे। वो वही कहता है कि मैंने नहीं मारा है, तो मेरी बात सुन, मैंने नहीं मारा है। तो वो कहती कि नहीं मारा तो तूने नरेश को जलवाया क्यों, तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई है। और फिर दोनों काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं। वो भी कुछ कह देता है कि तू अपनी बेटी के साथ भी कभी मम्मी मम्मी खेल लिया कर, उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसकी मम्मी का प्यार कैसा होता है, और तू भी बहुत बड़ी फेल है, ऐसे कैसे करके उन दोनों चारों में झगड़ा हो जाता है। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते उसे अपना पास्ट याद आता है। उसका हस्बैंड उसे मार रहा था कि ये बच्चा मेरा नहीं है, उसको वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर, उसको वो काफ़ी मार पीट रहा था उसको। तो हमारी इंस्पेक्टर मैडम उसको शूट कर देती हैं और फिर महर के पास जाकर उसको सॉरी करते हैं कि बेटा प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, ये वो। और तभी महर उठ जाती है तो कहती है मम्मा आई लव यू, उस टाइप से उनका सही हो जाता है दोनों का। उधर दिखाता है संजय इमरान को निशान के बारे में बताता है और श्याम पांडे एक फ़ाइल लेकर आता है सर जी के पास, हमारे पारिक सर के पास। वो बताता है कि मेरे फादर रिपोर्टर थे और यहाँ जो सच पता लगाना चाहता है रुद्रकुंड में, उसके साथ ऐसे ही होता है, उसे मार दिया जाता है। और फर्स्ट विक्टिम इस सब के थे पवन नेगी, वो ही लिक्मी फैक्ट्री के ओरिजिनल मालिक थे और उनकी हत्या के बाद सारा उनका साम्राज्य हड़प लिया यही मणि रनावत ने। और फिर ऐसी कई मौतें हुई मसान के नाम पर। और फिर मणि रनावत ने पूजा का ढोंग करके कि अब सब सही हो गया है इसी टाइप से, तो उसका मतलब यही था कि मणि रनावत ही मसान है, और वो सर जी को ये बात बता देता है। और निशान का पता लगने के बाद इमरान को पता चलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है अमृता, उसकी गर्दन पर भी वैसा ही निशान है मसान वाला। फिर दिखाते हैं कि रत्ना पारिक सर ये घर पर आती है और वो कहती है कि आप सही थे और मैं गलत थी, यहाँ पर इस रुद्रकुंड में सफाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, तो आपका साथ मुझे चाहिए, आप साथ दोगे तो ये काम इजी हो जाएगा। दिल टूटा हुआ वायु अपने घर पर जाता है तो उसका बाप ज़बरदस्ती पूरी शराब की बोतल उसमें वो चिप डाल देता है जो ना पुलिस स्टेशन से एविडेंस रूप में उठाई थी, और उसे उस चिप को उस बोतल में डालकर उसको ज़बरदस्ती पूरी बोतल पिला देता है। उसका दोस्त रोकने की कोशिश भी करता है तो उसको भी गन वन दिखा देते हैं और बेचारे की बुरी हालत हो जाती है। फिर उसका दोस्त उसे वहाँ से लेके जाता है। फिर दिखाते हैं कि श्याम पांडे जब घर पे जा रहा होता है तो उस पर भी हमला हो जाता है, तो श्याम पांडे को भी मार दिया। फिर कल की एक न्यूज़ आर्टिकल देखकर याद करती है कि उसकी माँ ने अपने आप को आग लगा ली थी और वो सब देख रही थी, पेट्रोल वेट्रोल छिड़क के उसकी माँ फिर मर गई थी। तो इसी दुख के साथ ये हमारा 4th एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।